वाले द स्वैन के बारे में। ये चैप्टर 11 हुए आपके और क्लास 2 की इंग्लिश वर्क बुक है ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की। और इसमें हम लोग द स्वैन के बारे में पढ़ना है। स्वैन मतलब हंस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोरी को अभी हम लोग समझेंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा ना, आपको व्हाट्सएप के वहाँ पे जाइएगा, चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, फॉलो करके आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे। आपके पास बुक होगा तो बुक को भी ओपन कर सकते हैं या तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ठीक है, स्वैन क्या होते हैं क्या। देखो यहाँ पे हम ये इस पिक्चर के थ्रू पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका नाम क्या है, पेमा है ना, और इसका नाम क्या है, जिनपा। जो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई बहन हैं। पेमा जो है वो, ये क्या बोलते हैं कि पेमा का भाई कौन है, जिनपा। ठीक है, पेमा उसकी बहन हुई और पेमा का भाई कौन हुआ, जिनपा। ठीक है, और जो यहाँ पे इन लोग क्या है, बैठा हुआ है, जो कि बाहर में इसकी ये दादी हुई, ग्रैंड माँ है ना। अब देखो ये क्या कि जिनपा ये आउटसाइड घर के बाहर बैठी हुई, क्यों, क्योंकि उस ठंड का समय था और ये एक फायर आग जलाकर आप देखे हैं, फायर के सामने बैठी, क्योंकि ठंड के समय में हम लोग भी फायर में बैठते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग को आराम मिले। और वहाँ पे क्या कर रही थी, इन लोग सब खाना वगैरह खा रहे थे, मतलब फूड वगैरह चबाते हुए। और जो पेमा है ना, जो पेमा उसकी बहन, वो स्काई में देख रही थी। और वहाँ पे क्या देखी कि बहुत सारे स्टार्स हैं, 100 स्टार्स हैं जो स्काई में चमक रहे थे। ग्रैंड माँ नोटिस करती है पेमा को कि वो पूरे स्काई में चारों तरफ इधर उधर देख रही है। तो ग्रैंड माँ क्या करती है, उससे पूछती है कि तुम इधर उधर क्यों देख रही हो, है ना। क्योंकि कोई भी देखेगा तो बच्चा से ग्रैंड माँ पूछे कि तुम ऊपर में क्या क्या देख रही हो, ग्रैंड माँ उससे पूछती है। ठीक है, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। पेमा पेमा ग्रैंड मदर की तरफ टर्न होते हुए पूछती है कि वो सब क्या है स्काई में, ग्रैंड माँ, है ना। ग्रैंड माँ से नहीं, आप बच्चे लोग होते हैं ना, आप लोग पूछते हो कि ये क्या है, वो क्या है। तो उसी तरह से जो स्टार्स ऊपर में देख रही थी स्काई में पेमा, तो ग्रैंड माँ इससे पूछती है कि आप ऊपर क्या देख रहे हो इधर उधर। तो पेमा पूछती है कि ऊपर में जो है स्टार, जो ब्राइट हैं, चमक रहे हैं, है ना, वो सब शाइनी, जिसको स्टार्स बोलते हैं, वो सब एक्चुअल में है क्या। ग्रैंडमा बोलती है कौन सा चीज़, तो वही बताती कि जो स्टार्स होता है, चमक रहा है, आप नहीं जानते उसके बारे में क्या, ग्रैंडमा से पूछती है। तो नो नोट दोस्त, पेमा बोलती है नहीं वो नहीं, मेरा मतलब ये चीज़ की जो शेप है, जो एक शेप से स्टार बन रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, एक ऐसे स्टार्स हैं, तो आपस में जब ज्वाइन करेंगे इसको तो एक शेप बन जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे बात करते हैं स्टार्स की। हम देखो ये एक तरह से स्टार्स है चारों तरफ। ठीक है, अब अगर इसको हम आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ये देखो ट्रायंगल का शेप बन गया। फिर यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दिए तो एक पैटर्न बन गया। ठीक है, तो इस तरीका से पैटर्न बन रहा था, साथ में जो ज्वाइन हो रहे थे स्टार्स में, ऐसे होते हैं ना, हम लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो ये बता रही है कि अगर हम इन स्टार्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक बर्ड का शेप बन जाता है। ठीक है, यहाँ किसका शेप बन जाता है, बर्ड का शेप। स्वैन कहने का मतलब हंस होता है, हंस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आगे आएगा। तो पूछ रही कि बर्ड कहाँ पे है, मुझे नहीं दिख रहा है। ये कौन बोला, जिनपा, किसके भाई, ये पेमा का भाई बोलता है कि मुझे तो बर्ड्स ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। वो खड़ा होकर बोलता है कि स्काई में देखता है तो कहीं नहीं दिखता है। तो फिर पूमा क्या करती है, पेमा पेमा देखी कि ज्वाइन करके हम लोग एक बर्ड्स बना दे रहे हैं, तो ये अपना फिंगर्स दिखाते हुए पेमा को बोलता है कि देखो, या जिनपा को देखो यहाँ पे। तो ये क्या करता है, फिर फिंगर्स को, ये इसका फिंगर्स को फॉलो करते हुए इसके पास चला जाता है। और जाने के बाद इसका फिंगर को फॉलो करते हुए वो क्या करती है, दिखाती है पेमा इसको अलग अलग, है ना। ऐसे स्टार्स बने हुए हैं, तो सभी स्टार को ये क्या करती है, जैसे कि एक स्टार पे गई, फिर दूसरा स्टार, फिर तीसरा स्टार, फिर शुरू उसी पे आ गई। तो इस तरीका से ये क्या करती कि जिसको पॉइंट नो अपने फिंगर के थ्रू इसको दिखाई, तो इसको पता चल गया कि हाँ, ये वन बाय वन करके स्टार को दिखाई, तो इसको पता चला कि हाँ एक पैटर्न बन, ठीक है, एक शेप बन रहा है। तो वही शेप देखकर वो क्या होता है, खुश हो जाता है और शाउट करने लगता है। और हाँ, हम तब खुशी से वो क्या करने लगता है, क्लैप करने लगता है, क्योंकि इसको भी पैटर्न दिखाई दिया। ग्रैंड माँ फिर बोलती है, और ग्रैंड माँ भी क्या करती है कि बच्चे को देखकर वो स्माइल करने लगती है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो ग्रैंड माँ वगैरह खुश होती हैं। तो ये फिर ग्रैंड माँ बोलती है ना कि ये स्वैन है, जो बर्ड इन लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं, ग्रैंड माँ बताती है कि ये स्वैन है। तो जिसको हम लोग कॉन्सलेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार विच मेक अ शेप। अब देखो कॉन्सलेशन क्या होता है कि साइंस में एक हमारा वर्ड्स होता है, जो स्टार का ग्रुप होता है ना आपस में, जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, तो ये स्टार्स को हम बनाकर एक पैटर्न अगर यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन करते हैं,
मतलब हम लोग एक तरह से आपको दिखाएगा स्टार्स में, कभी-कभी स्काई में आप देखोगे तो लगेगा कि कुछ वहाँ पे शेप बन रहा है, या तो बर्ड्स का या कोई एनिमल्स का या कुछ टेडी बियर इस तरीक़ा से। तो वही शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारी स्टार जो होते हैं आपस में जॉइन होते हैं और एक शेप बनाते हैं, उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है? तो ये कॉन्स्टेलेशन साइंस के बुक में आप लोग पढ़े होंगे। तो पेमा बोलती है कि थैंक यू ग्रैंडमा। ये बोल रही कि मैंने ये वर्ड्स के बारे में सुना है और स्कूल में मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी भूल गई। ये कौन बोल रही है? पेमा बोल रही है। बट जिनपा जो था वो कंफ्यूज दिख रहा था। अब ये कंफ्यूज होकर क्या पूछता है कि जो स्वैन है वो कहाँ गया है? मतलब स्वैन वहाँ पे कैसे पहुँचा, है ना? हंस जो होता है कैसे वहाँ पे पहुँचा, एक्चुअल में स्काई में कैसे गया? जब ग्रैंड माँ इसको बोलती कि वो स्वैन है, तो अब जो जिनपा था वो तो कन्फ्यूज़ हो गया, लेकिन वो तो पढ़ी हुई थी कौन? पेमा, तो उसको उतना कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, लेकिन उसका भाई कन्फ्यूज़न में था कि वो वहाँ पे गया कैसे? बच्चे लोग होते हैं ना, क्वेश्चंस पूछते हैं बार-बार, वो पूछता है, ठीक है? तो अब ग्रैंडमा बोलती कि मैं एक स्टोरी बताती हूँ ग्रैंडमा, ठीक है? बहुत लंबे समय की बात है, जो स्वैन होता है, वो हंटर के द्वारा चेस्ड किया जाता है। होते हैं ना कि हंटर जो होते हैं स्वैन को मार कर खा जाते हैं, इस तरीक़ा से हंटिंग करते हैं। तो एक हंटर के द्वारा उसको मतलब कि देखा जा रहा था, उसको खोजा जा रहा था, नहीं जो हंटर लोग होते हैं, जो बर्ड्स वग़ैरह के मारते हैं, जो कि गलत चीज़ होता है। तो उसी के द्वारा वो, तो फिर क्या किया वो, जो स्वैन है ना, वो वहाँ से एक रिवर से दूसरे रिवर में उड़कर चला गया, ठीक है? फिर एक लेक से दूसरे लेक में चला गया, अपने आप को छुपने के लिए, किससे? हंटर से छुपने के लिए, ताकि वो बच जाए। तो ह हंटर जो था हमेशा उसको उसके जगह पे जहाँ वो छुपते थे, वहाँ से उसको खोज लेता था, ठीक है? ये जो दिखाई दे रहा है ना, स्टार्स मिलकर एक हंस बन रहा है ना? तो ये एक कहानी सुना रही है। सो व्हाट डिड शी डू? तो बोल रही कि फिर पेमा पूछती है, और पेमा और जिनपा दोनों साथ में पूछती है कि इन लोग, तो फिर वो क्या की, हंस जो था वो क्या, देखो कुछ इस तरीका से यहाँ पॉइंट आउट करके यहाँ दिखाया जा रहा है कि ऐसे पैटर्न बने हुए हैं, देखो हंस का पैटर्न बना हुआ है ना। सो आगे देखिए, तो फिर ये ग्रैंड माँ बोलती है कि अच्छा, तो ये अब ये बताती कि वो क्या बोली कि जो स्वैन है ना, वो हायर हायर स्काई में मतलब उड़ना स्टार्ट कर दी, है ना? उड़कर वो स्काई में जाने लगी। और जैसे ही नाइट होता है, तो स्वैन क्या है कि अब अभी तक वो ही क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी, और वो एक ऐसा प्लेस खोज रही थी जहाँ अपने आप को छुपा सके, ताकि उसको हंटर लोग उसको ना मार सके। तो मून इसको देखता है और पूछता है, ऊपर स्काई में जाने के ऊपर मून होता है, तो मून देखकर इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो डियर स्वैन, है ना? तो स्वैन बहुत थक चुकी थी, ठीक है? तो बोल रही है कि मैं ऐसा प्लेस ढूँढ रही हूँ जहाँ पे हमको हंटर लोग हमको ना खो सके। हंटर जो मारने वाले होते हैं ना, हंट करते हैं। तो वो मतलब सैड होकर मून से कहती है। तो मून स्माइल करता है और बोलता है, देन आई नो वेयर यू कैन गो। मून बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमको कहाँ जाना है। तो ग्रैंडमा फिर पॉइंट करती है बैक अप टू द स्काई, वही स्काई में जो कॉन्सोलेशन को दिखाते हुए स्वैन, जो कॉन्सोलेशन बना था ग्रुप ऑफ स्टार को, वही देयर सी इज द स्काई। सो वहाँ पे क्या है कि वही स्काई में है। तो अब वहाँ पे क्या है, हंटर से वो सेफ है। मतलब एक पैटर्न बनाना, तो उसी को एक कहानी सुना दी कि ऐसे-ऐसे हुआ, ताकि वहाँ चला गया हंस इस तरीक़ा से, क्योंकि ये पूछा था कहानी में, है ना? अब ये चिंपा था, अ, बोलता है कि मतलब स्लीपरी, मतलब सोते हुए, क्योंकि कहानी सुनने के बाद बच्चे सोने लगते हैं, तो सोते हुए बोलता है कि हाँ, वाओ! बहुत अच्छा। तो अब ये जो बोल रहा है कि ये जो स्टोरी था बहुत अच्छा था, विल यू टेल मी दिस स्टोरी ईच नाइट प्लीज़? ग्रैंडमा बोल रही है कि ये वाला स्टोरी हमको हर एक रात को सुनाना ग्रैंडमा, इस तरीक़ा से रिक्वेस्ट करके। तो बोल रही है कि ग्रैंडमा बोली कि हाँ, यस माय चाइल्ड, आई विल श्योरली टेल यू द स्टोरी। और फिर उसको जिनपा को उठाकर वहाँ से ले जाती है, बेड पे सुला देती है। फिर पेमा भी वो स्टार को देखते हुए जाती है, और गुड नाइट स्वैन को बोल के वहाँ से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। तो अब वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा, स्टोरी भी समझ में आया होगा, और ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, जिसको आपको कहाँ पे मिलेगा? व्हाट्सएप के चैनल में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। डबल क्लिक करके जाइएगा, वो आपको क्रोम में ले जाएगा, वहाँ से भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।